हेलो दोस्तों, हरियाणा कच्चे कर्मचारियों के लिए आई सुबह सुबह बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका। कच्चे कर्मचारियों के लिए बेहतरीन खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। एचकेएन कच्चे पक्के लाखों कर्मी, आई बड़ी खुशखबरी। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, सर जॉब सिक्योरिटी पोर्टल कब शुरू होगा? 16 महीने हो चुके हैं, 15 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 2 साल होने को है। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका। एचकेएन कच्चे पक्के आज है 22 दिसंबर 2025। आज की ट्यूबल ऑपरेटर हो या कच्चे कर्मचारी हो या फिर आप वीवी प्रोफेसर हो या अन्य कोई भी किसी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सबसे पहले थोड़ा यहीं से शुरू कर लेता हूं, उसके बाद ट्यूबल ऑपरेटर है, अन्य कर्मचारी हैं, वीवी हैं, वह जो भी अन्य कर्मचारी हैं, सभी की बिग ब्रेकिंग मैं आपको यहीं से दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं। 1 लाख की सर्विस सिक्योरिटी की गारंटी 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर होगा लॉन्च पोर्टल। गलियारों में चर्चा है पिछले 16 महीनों से। अभी तक इस विषय पर सिर्फ चर्चा हो रही है, वह विषय है अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले 15 अगस्त 2024 को एक अध्यादेश जारी किया था, जिसमें जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया था, 58 साल तक की सिक्योरिटी देने का वादा किया था। उसके बाद अध्यादेश इसलिए लाया गया क्योंकि तब विधानसभा सत्र नहीं हुआ था। तब मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि 1,20,000 अनुमानित अस्थायी कर्मचारियों को इस योजना के तहत सर्विस सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। गलियारों में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस महत्वपूर्ण फैसले को अब तक सही ढंग से लागू क्यों नहीं किया गया। हालांकि यह भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसकी काफी लाभ मिला था। तीसरी बार भाजपा सरकार आई थी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनाए गए थे और इसे स्थायी कानून बनवा दिया। गलियारों में चर्चा हो रही है, इसके बावजूद अफसरों ने इसे लागू नहीं किया। कुछ विभागों, बोर्ड और निगमों में इसे लागू किया, मगर अधिकतर इसका फायदा नहीं दिया गया। 1 साल बाद अधिनियम के तहत नियम अधिसूचित किए, मगर अभी तक जॉब सिक्योरिटी पोर्टल नहीं शुरू हुआ। मगर यह पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ। अब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में जवाब दिया कि 1 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस कोटे का लाभ दिया गया है। गलियारे में पूछा जा रहा है कि शुरू में 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस कोटे का लाभ मिलने का दावा किया गया था, मगर अब यह घटाकर 1 लाख रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि जब पोर्टल लॉन्च होगा तब असलियत में पता चलेगा कि कितने अस्थायी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यहां से भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मांगों को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष से मिले ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर। यहाँ पब्लिक हेल्थ ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश व जिला कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ज्योति सैनी से मिले। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बोला ट्यूबवेल ऑपरेटर को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाए। रोजगार निगम की फाइल काफी लंबे से वित्त विभाग में स्वीकृत के लिए विचाराधीन है और इसे अति शीघ्र विभाग में स्वीकृति दिलाई जाए। ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर को जन स्वास्थ्य विभाग में संबोधित किया जाए। ग्रामीण ऑपरेटर को 8 घंटे की ड्यूटी ट्यूबवेल पर ही लेनी, क्योंकि ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर दो भागों में फंसे हुए हैं, पंचायत और पब्लिक हेल्थ। दोनों विभागों में ड्यूटी देनी पड़ती है 4-4 घंटे की। और ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर का बकाया एरियर दिलवाना, जो काफी लंबे समय से नहीं मिला है। इस बारे में कई विभाग से बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। और देख लेते हैं भाई, ये वीवी वाले भी देख लेते हैं, विश्वविद्यालय वाले। भाई ये देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय के पात्र अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा सुरक्षा के मुद्दे को विधानसभा में उठाने को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। विधायक भारत भूषण बत्रा को ज्ञापन सौंपते हुक्टा पदाधिकारी। यहाँ पर लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें लगभग यहाँ 700 पत्र अनुबंधित शिक्षक ऐसे हैं। यहाँ पर ऐसे हैं, क्या बताया गया है भाई इसके अंदर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, 700 पात्र अनुबंधित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 15 अगस्त 2024 में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, जो सुरक्षा के पात्र हैं। लेकिन क्या दिया गया है? वर्ष विश्वविद्यालयों के एक्सटेंशन लेक्चरर को सेवा सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, लेकिन समय, योग्यता और समान कार्य करने वाले विश्वविद्यालय के अनुबंधित शिक्षक आज भी सेवा सुरक्षा से वंचित है। हुक्टा प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पिछले शीतकालीन सत्र 2024 में भाजपा के अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्वविद्यालय के अनुबंधित शिक्षकों को सेवा सुरक्षा का स्पष्ट आश्वासन दिया है। उसके उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा
सेवा सुरक्षा विधेयक का मसौदा लगभग अंतिम चरण तक तैयार कर लिया गया, किंतु अन्य विभागों के अधीन विश्वविद्यालयों से अंतिम समय में जानकारी मांगे जाने के कारण विधेयक लाने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हुआ है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, भूपेंद्र हुड्डा ने भी शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चरों की तरह जॉब सिक्योरिटी देने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि उनके मत से यह कार्य इसी सत्र में पूरा हो जाना चाहिए था। विधायक बत्रा ने कहा कि यह सत्र तीसरे दिन में विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के मुद्दों पर भी सवाल चलते रहेंगे। ये सभी के सभी यहाँ पर मौजूद थे, जो इनके प्रधान हैं। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, विधायक भारत भूषण बत्रा को ज्ञापन सौंपते हुक्टा पदाधिकारी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।